नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसे के बारे में, जिसकी शुरुआत हुई वस्तु विनिमय यानी कि बार्टर सिस्टम, और आज हम पहुंचे हैं बिटकॉइन तक। तो फिर आइए चलते हैं इस यात्रा पर। आज से हजारों साल पहले लोगों को एक करेंसी की जरूरत तब महसूस हुई जब उन्हें एक चीज के बदले में दूसरी चीज चाहिए होती थी, जैसे कि अनाज, पशुधन, हीरे मोती, कीमती धातुएं आदि। जहां ट्रांसपोर्ट करने में मुश्किल थी, वहीं उनकी कीमत सभी जगह समान नहीं थी। इसी जरूरत के साथ जन्म हुआ पैसे का। पैसा। तो फिर चलिए बात करते हैं कि पैसा यानी मनी क्या है। पैसा एक टोकन है जो बिना किसी वैल्यू का होकर भी एक वैल्यू का सिंबल है। इस सिंबल के बदले में हम कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। हमारी पूरी जिंदगी, सारी दुनिया इसी पैसे के सहारे चलती है। आज हम पैसे को बहुत सारे अलग अलग रूपों में जानते हैं। सभी देशों की अपनी अलग अलग करेंसी है, यूरो, डॉलर, रुपी आदि। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के साथ पैसे का ये रूप भी बदला है। सन 1950 में आई प्लास्टिक मनी, जो आज हम सब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गई है। एटीएम ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन ट्रांसफर्स, क्रेडिट और डेबिट कार्ड का यूज आज एक बहुत ही आम बात है। आज से 8 से 10 साल पहले एक नई तरह की करेंसी मार्केट में आई, जिसने पैसे के सिस्टम को बदल के रख दिया। डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी का कोई फिजिकल सिंबल ही नहीं था, बस एक नंबर, एक कोड, जिसे आसानी से इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसफर किया जा सकता था। ठीक वैसे ही जैसे आप ईमेल या मैसेज भेजते हैं। इसी आसानी और सुरक्षा की वजह से डिजिटल करेंसी धीरे धीरे लोकप्रिय होती गई और बाजार में बहुत सारी डिजिटल करेंसीज आ गईं। फॉर एग्जाम्पल, डार्क कॉइन, इथरम, लाइट कॉइन, डॉज कॉइन आदि। आज के टाइम में 600 से भी ज्यादा टाइप की डिजिटल करेंसीज मार्केट में है, लेकिन इनमें से कुछ ही हैं जिनकी रियल वैल्यू है, मतलब जिन्हें किसी फिजिकल करेंसी के बदले एक्सचेंज किया जा सकता है। और इन सब में सबसे लोकप्रिय है बिटकॉइन। तो फिर 210 नेशनल करेंसीज और 600 डिजिटल करेंसीज और बिटकॉइन में क्या अंतर है? बाकी की सारी करेंसी सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि कोई ना कोई बैंक, गवर्नमेंट बॉडी या फिर कंपनी है जो इन्हें संचालित यानी कि रेगुलेट करती है। मतलब आपका सारा पैसा कुछ लोगों के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। वहीं बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है। 3 जनवरी 2009 को सातोशी नाकामोटो के उपनाम से किसी अनजान व्यक्ति या संस्थान ने बिटकॉइन का आविष्कार किया। बिटकॉइन किसी कंपनी या व्यक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एक मैथमेटिकल कोड यानी कि एल्गोरिदम के द्वारा रेगुलेट होता है। साथ ही बिटकॉइन नंबर्स और टाइम में लिमिटेड है। 2009 में इनके इन्वेंशन से लेकर 2140 तक टोटल 21 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन जनरेट होंगे। हर 4 साल में बिटकॉइन का प्रोडक्शन आधा हो जाता है। जैसे जैसे सप्लाई कम होती जाती है, डिमांड बढ़ती जाती है, बिटकॉइन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। आइए अब समझते हैं कि बिटकॉइंस बनते कैसे हैं और कैसे इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। 2009 में जब बिटकॉइन लॉन्च हुए तो साथ ही में उनके लेन देन को वेरीफाई करने के लिए बिटकॉइन सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ। ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल था। कुछ लोगों ने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया। जब भी कोई बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन होती तो वेरीफाई होने के लिए इन कंप्यूटर्स पर आती। हर 10 मिनट में जनरेट हुए 50 बिटकॉइन इन लोगों को ट्रांजैक्शन वेरीफाइड करने के रिवॉर्ड में मिल जाते। जैसे जैसे लोगों को बिटकॉइंस मिलते गए, उनका ट्रांजैक्शन बढ़ता गया और साथ ही में नंबर ऑफ वेरिफिकेशन बढ़ते गए। लोगों ने और कंप्यूटर्स लगाने शुरू कर दिए। 2010 में ये ट्रांजैक्शन इतने बढ़ गए कि कंप्यूटर सिस्टम क्रैश हो गए। उस समय यूएस और चाइना की कुछ कंपनीज ने 400 गीगाहर्ट्ज की क्षमता वाले अपने ASIC सर्वर सेटअप किए, जो आज इन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं। लगभग 5.5 लाख मशीन्स पर करोड़ों ट्रांजैक्शंस होती हैं और हर ट्रांजैक्शंस पे आज एक बिटकॉइन का कुछ भाग जनरेट होता है। बिटकॉइन आज 48 से ज्यादा देशों में सरकारी मान्यता प्राप्त कर चुका है। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर और यूरोप के लगभग सभी देशों में बिटकॉइन के ATM हैं,
जहां आप अपने डिजिटल वॉलेट से बिटकॉइंस के बदले उस देश की करेंसी प्राप्त कर सकते हैं। बिटकॉइन के एक्सचेंज के बदले में आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीद सकते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कि विंकलवॉस ब्रदर्स, जो कि फेसबुक के लिए जाने जाते हैं, उनके अनुसार फ्यूचर में बिटकॉइन का मार्केट आज से 10 गुना ज्यादा होगा। उन्होंने बिटकॉइन में हजारों डॉलर्स इन्वेस्ट कर रखे हैं। बिटकॉइन चेन को सभी देख सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं एक बिटकॉइन भेजता हूँ तो इसे सब देख सकते हैं, सभी समझ सकते हैं कि इसकी मूवमेंट कैसी हो रही है। और ये सुनने में बेशक थोड़ा अलग लग रहा है, पर इतना अलग है नहीं, बल्कि बहुत ही साधारण है। और चीनी लोग इसका इस्तेमाल करना जरूर चाहेंगे और लाभ भी उठाएंगे। एक बात तो सच है कि हमारी अर्थव्यवस्था बाकी देशों के मुकाबले काफी अच्छी है, वो भी ब्रेग्जिट होने के बावजूद। आज भी चाइना में लोग वही पुराने तरीके से निवेश करना पसंद करते हैं, जैसे सोने में या चांदी में। और हाल ही में उन्होंने मई के महीने में बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट किया है। पिछले 30 दिनों में सोने के मुकाबले बिटकॉइन में ज्यादा हलचल नहीं हुई। देखिए, ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक गोल्ड और बिटकॉइन का मार्केट में चलन बिल्कुल सामान्य था, वो भी ब्रेक्सिट के बावजूद। और अगर आप देखें तो पाएंगे कि ये धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। हाँ, और हम तो ये कई सालों से कहते आ रहे हैं कि बिटकॉइन में जो भी निवेश करेगा उससे उसकी पूरी वैल्यू मिलेगी। और अभी आप देख ही सकते हैं ये किस तरह हो रहा है। जी हाँ, ये चार्ट बिल्कुल वही दिखा रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। बिटकॉइन अब सोने के साथ ही आगे बढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए अच्छी बात है। ये बिल्कुल हमारी थीसिस के मुताबिक ही चल रहा है और यही सही वक्त है बिटकॉइन में निवेश करने का। फाइनेंस गुरुओं की प्रेडिक्शंस के अनुसार अगस्त 2016 में बिटकॉइन की प्राइस वैल्यू मार्केट में काफी अप्रिशिएट हो सकती है। बिटकॉइन आय का एक नया स्रोत है और इंडिया जैसी बढ़ती इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही लाभदायक निवेश विकल्प है। जब किसी भी करेंसी को लोग अपना लेते हैं, यानी एक करेंसी का ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं और उससे चीजों की खरीद फरोख्त करते हैं, तो वो करेंसी चलन में आ जाती है। और इसीलिए जिन देशों में अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, तो वहाँ के लोग अपनी संपत्ति का निवेश विदेशी करेंसी में करते हैं बजाय घरेलू करेंसी के। तो इसका मतलब साफ है, यानी कि लोगों को एक ऐसा सिस्टम चाहिए, एक ऐसा सिस्टम जो लेन देन के काम में बहुत ही आसान हो। तो इस वक्त बिटकॉइन एकदम ही नया कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क के जरिए और इस बात पर सहमत होते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए कारोबार करना बहुत ही फायदेमंद है। तो यहाँ पर सवाल उठता है रेगुलेशन का, वो ये कि जब इस डिजिटल करेंसी और इसके काम करने के तरीके की फिजिकल करेंसी के साथ कोई दखल अंदाजी ना हो, तो मेरे ख्याल से रेगुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो जिस सवाल का जवाब दिया जाना जरूरी है वो ये है कि क्या बिटकॉइन एक प्योर डिजिटल करेंसी है या एक मल्टी सोसाइटी करेंसी है। बिटकॉइन एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है और इंडिया में कानून के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को मान्यता मिली है, और इसलिए मैं कहूँगा कि बिटकॉइन को इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के तौर पर कानूनी मान्यता मिल चुकी है। लेकिन बहस यह है कि बिटकॉइन का सेंट्रल बैंक के जारी किए गए नोटों से कोई टकराव है या नहीं। अभी तक आपने देखा कि बिटकॉइन कैसे बनता है, इसके क्या क्या फायदे हैं और कैसे ये एक अच्छा निवेश विकल्प है। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप इससे लाभ उठा सकते हैं। गेन बिटकॉइन के एमडी मिस्टर अमित भारद्वाज एक एक्सपीरियंस्ड आईटी प्रोफेशनल हैं। इन्हें इन्फोसिस, बोइंग, वेराइजन जैसी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के साथ काम करने के अलावा इंडियन रेलवेज की एसएमएस टिकट ऐप और हाई कार्ड कंपनी की स्थापना करने जैसे अलग अलग कामों के अनुभव हैं। मिस्टर भारद्वाज ने बिटकॉइन पे काफी रिसर्च की और 2012 में इंडिया में बिटकॉइन माइनिंग सर्वर लगाया। 400 गीगाहर्ट्ज की क्षमता वाले इस सर्वर को चलाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: नॉन स्टॉप बिजली, नॉन स्टॉप हाई स्पीड इंटरनेट और 15 से 20 डिग्री रूम टेम्परेचर। मुनाफे की दृष्टि से इंडिया में इन सर्वर्स को लगाना फायदेमंद नहीं था, इसलिए गेन बिटकॉइन ने चाइना बीजिंग की कंपनीज के साथ टाई अप किया, जहां बिजली और इंटरनेट सस्ता है और तापमान कम है। 1.5 साल में कंपनी के 10,000 सर्वर्स चाइना में लग चुके हैं और अगले 1.5 साल में 3 लाख सर्वर्स लगाने का प्लान है। इन सर्वर्स को लगाने के बाद 3 से 4% पूल एक्सपेंस होता है और 95 से 96% माइनर आउटपुट आता है। बिटकॉइन क्लाउड माइनिंग स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 1 बिटकॉइन से स्टार्ट करना होता है। आप किसी भी बाय एंड सेल एक्सचेंज से 1 बिटकॉइन खरीद कर कंपनी को ट्रांसफर कर सकते हैं।
इस पैसे से चाइना में एक सर्वर सेटअप हो जाता है। ये सर्वर काफी नेटवर्क ट्रांजैक्शन वेरीफाई करता है, जिससे बिटकॉइन का कुछ फ्रैक्शन जनरेट होता है। हर ट्रांजैक्शन से कुछ अमाउंट जनरेट होता है। इस तरह पर डे लगभग $1.5 जमा होते हैं, मतलब महीने के $45। इन $45 में से $15 माइनिंग फार्म के मेंटेनेंस में खर्च होते हैं और बाकी $30 गेन बिटकॉइन कंपनी का प्रॉफिट होता है। 1.5 साल में सर्वर को चेंज करना होता है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1.5 साल का होता है, यानी कि 18 महीने का। हर महीने 0.1 बिटकॉइन जनरेट होता है, मतलब 18 महीने का 1.8 बिटकॉइन। यानी आपके एक बिटकॉइन माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट से अप्रॉक्सीमेट 1.8 बिटकॉइन जनरेट होता है। और इसके साथ ही आप बिटकॉइन की बढ़ती हुई वैल्यू पर गौर करें तो ये प्रॉफिट दुगने से भी ज्यादा हो जाता है। तो आप भी बिटकॉइन में निवेश करें और इसका लाभ उठाएं।